हेलो दोस्तों, आज अपन पढ़ेंगे मौर्य साम्राज्य यानी कि 322 पूर्व और 185 ईसा पूर्व। तो इसमें कहते हैं मगध का उत्कर्ष। इसमें थे 7 वंश। नंबर 1 था हर्यक वंश और नंबर 2 शिशुनाग वंश और नंबर 3 नंद वंश और नंबर 4 मौर्य वंश। और मौर्य वंश के बाद था एक शुंग वंश और नंबर 6 था कड़च्चु वंश और इसके बाद है एक गुप्त वंश। ठीक है, तो ये थे मौर्य साम्राज्य के समय में 7 वंश। तो हम पढ़ेंगे यहाँ से नंद वंश। नंबर 3 से नंद वंश। और नंद वंश का जो शासक था वो था यानी कि इसका अंतिम नंद वंश का अंतिम और अत्याचारी सम्राट वो था धनानंद। धनानंद तो ये था एक अत्याचारी और ये था धनानंद यानी कि परमानंद का लड़का। तो ये चंद्रगुप्त। तो धनानंद को किसने हराया था? धनानंद को चंद्रगुप्त ने धनानंद को पराजय किया। धनानंद को चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने गुरु चाणक्य के साथ मिलकर पराजित किया। और यानी कि चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने चाणक्य गुरु के साथ मिलकर क्या किया? धनानंद को पराजित किया। और चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्य वंश की स्थापना की और मौर्य वंश की स्थापना की। तो ऐसे इस ग्राउंड से लेते चले हाथों हाथ नोट्स बना के। तो ये था 7 वंश। तो और मौर्य वंश में कुल क्या थे? मौर्य वंश में कितने राजा हुए? मौर्य वंश में कुल 10 राजा हुए जिसमें सबसे प्रसिद्ध चंद्रगुप्त मौर्य, नंबर 2 बिंदुसार, नंबर 3 अशोक। ये थे सबसे प्रसिद्ध राजा। जो चंद्रगुप्त मौर्य, जो बिंदुसार चंद्रगुप्त मौर्य का लड़का और बिंदुसार का लड़का थे अशोक। और वहां और पूरे 10 टोटल के पूरे 2 थे जो 10 राजा थे
नंबर 1 थे चंद्रगुप्त मौर्य, बिंदुसार, अशोक। नंबर 5 थे कुणाल। नंबर 5 दशरथ। नंबर 6 थे संपत्ति। नंबर 7 साली सुख। नंबर 8 देववर्षनम। नंबर 9 शत्रुघ्न। और नंबर 10 था वृहद। तो ये थे 10 शासक मौर्य वंश के। तो सबसे प्रसिद्ध जो थे वो 3 थे। प्रसिद्ध राजा हुए थे। ठीक है। मौर्य वंश के संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य थे, वो थे प्रथम शासक मौर्य वंश के। मौर्य वंश के प्रथम शासक और संस्थापक थे। 322 ईसा पूर्व चंद्रगुप्त नंद वंश के राजा धनानंद को चंद्रगुप्त मौर्य ने पराजित किया। करके राजा तो 322 ईसा पूर्व में नंद वंश के सम्राट धनानंद को चंद्रगुप्त ने पराजित करके वहाँ के राजा बने। और चंद्रगुप्त की माता चंद्रगुप्त और माता जी चंद्रगुप्त माता जी और चंद्रगुप्त जो माता थे वो नंद वंश के दरबार में नंद वंश के दरबार में एक शूद्र महिला थी जो निम्न वंश का संकेत देती थी। तो नंद वंश के दरबार में शूद्र महिला थी चंद्रगुप्त की माता, जो निम्न यानी अनेक वंश की संकेत देती थी। जैसे बौद्ध ग्रंथों के अनुसार, क्या तो नोट्स बनाते चले, बौद्ध ग्रंथों के अनुसार
बौद्ध धर्म और बौद्ध ग्रंथों के अनुसार बौद्ध ग्रंथ के अनुसार तो बौद्ध ग्रंथों के अनुसार चंद्रगुप्त एक क्षत्रिय थे। चंद्रगुप्त कौन थे? क्षत्रिय। क्षत्रिय थे और पिपलवाह इलाके के मौर्य कबीले और इलाके के मौर्य कबीले से थे। बौद्ध ग्रंथों के अनुसार चंद्रगुप्त क्षत्रिय और पिपलवाह इलाके के मौर्य कबीले से थे, जबकि मुद्रा राक्षस के अनुसार मुद्रा राक्षस विशाखादत्त ने चंद्रगुप्त को वर्षल बताया गया। चंद्रगुप्त को बताया गया है, जिसका तात्पर्य निम्न मूल से चंद्रगुप्त के वर्षल बताया गया है, जिसका अर्थ एक क्या निम्न मूल से है, जैसे कि जैन धर्म के अनुसार और जैन धर्म के अनुसार इसमें ऐसा कहा जाता है कि चंद्रगुप्त गांव के मुखिया की बेटी का पुत्र है। चंद्रगुप्त है गांव के मुखिया की बेटी का पुत्र है, जिसमें चंद्रगुप्त मौर्य प्रधानमंत्री चाणक्य और जो चाणक्य का नाम कौटिल्य और विष्णुगुप्त कहा जाता है, जो लेकिन चंद्रगुप्त मौर्य का साम्राज्य है। मौर्य
मौर्य का साम्राज्य कहाँ से कहाँ तक था। देखो चंद्रगुप्त मौर्य का साम्राज्य जो था वो यानी कि उत्तर में कश्मीर तक और उत्तर पश्चिम में उत्तर पश्चिम में था ईरान और फ्रांस। और पूरब में बंगाल तक। छुट्टी फिल्म बना रहा फोन दिया अपना। तो बस 2 मिनट की और है बंगाल तक और दक्षिण में मैसूर तक। तो आज का टॉपिक यहाँ तक पढ़ेंगे और आएगा कल के न्यूज़ के लिए चैनल सब्सक्राइब कर लें। ओके जी।